आप सभी को पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी का महत्व। एक राजा था, बहुत ही धर्मात्मा था, इतना धर्मी था, अपनी प्रजा की रक्षा भी वो पुत्र के भांति करता था और प्रजा भी उससे प्रेम करती थी और वो भी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। उसे इस जन्म का ज्ञात था कि उसने इस जन्म में कुछ भी कोई भी गलत काम नहीं किया है, कोई भी पाप नहीं किया है, किसी जीव को सताया नहीं है, कभी किसी साधु संत का उसने अपमान नहीं किया है, कभी किसी को बिना भिक्षा दिए वापस नहीं भेजा है। उसे ये सब ज्ञात था। लेकिन वो एक दिन चिंतित बैठा हुआ था, तो उनकी प्रजा ने आकर उनसे पूछा कि राजा साहब, आप इतने दुखी क्यों हैं? आपके पास किस चीज़ की कमी है? तो उन्होंने बताया कि मेरे पास तो प्रजा है मेरे पुत्र के समान, लेकिन मेरी खुद की संतान नहीं है, मुझे इस बात का दुख है, मुझे इस बात का दुख खाया जा रहा है। तब उनकी प्रजा ने कहा कि हम वन में जाएंगे, वन में जाके पता करेंगे कि आपको संतान ना होने की क्या वजह है, क्योंकि वहाँ वन में जो कि ऋषि मुनि तप करते रहते हैं, तो हमें ऋषि मुनियों से ज्ञान प्राप्त होगा। तो सारी प्रजा गई और उन्होंने क्या था, एक ऐसे ऋषि जी को ढूंढा। वो ऋषि ऐसे थे कि उनका एक जो कि रोआ गिरता था तो एक कल्प बीत जाता था। तो उन्होंने उस ऋषि मुनि से पूछा कि हमारे राजा इतने धर्मात्मा हैं, इतने उन्होंने धर्म के कार्य किए हैं, अपनी प्रजा की भी रक्षा वो पुत्र की भांति करते हैं, फिर भी उनको संतान क्यों नहीं हुई है? तब ऋषि ने ध्यान लगा के उन्होंने उनका अगले जन्म का वृत्तांत बताया कि वो अगले जन्म में एक निर्धन वैश्य थे। निर्धन वैश्य होने की वजह से ना एकादशी के दिन उनके पास भोजन नहीं था, इस वजह से उन्होंने अनजाने में व्रत रख लिया था। क्योंकि उनके पास भोजन ही नहीं था तो उन्होंने पूरे दिन एकादशी के दिन भोजन नहीं किया, तो उनका व्रत हो गया था। लेकिन द्वादशी निर्धन होने के कारण उसका व्रत रह गया था। लेकिन दूसरे दिन द्वादशी के दिन वो एक जलाशय में गया जल पीने के लिए। वहाँ पे एक गाय माता गर्भिणी थी और वो जल पीने आई, लेकिन वैश्य निर्धन ने जो कि उस गाय को भगा दिया और खुद जल ग्रहण कर लिया। इस पाप के कारण इस जन्म में उसे संतान नहीं प्राप्त हुई है। तो प्रजा ने पूछा कि इंसान से तो गलती हो जाती है, हर व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है, और उन्होंने अगले जन्म में पाप किया है, इस जन्म में तो उन्होंने बहुत पुण्य किए हैं, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उनको संतान की प्राप्ति हो। तो ऋषि ने बताया कि आप सावन में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, पुत्रदा एकादशी, आप सभी लोग व्रत रखें और राजा को भी व्रत रखवाएं और उसके बाद उसका संकल्प करके आप राजा को दे दें, उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तो सारी जो कि प्रजा आई वापस, प्रजा आने के बाद उन्होंने राजा को सब कुछ बताया। उनके जन्म के बाद प्रजा वापस आई और प्रजा ने आके राजा को उसके पिछले जन्म का वृत्तांत बताया। राजा ने यह जान के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत किया अपनी पत्नी के साथ, और सारी प्रजा ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और संकल्प करके राजा को उसका फल दे दिया। उस फल के स्वरूप राजा को 9 महीने के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। तो देखिए, अनजाने में व्रत रखने के बाद वो इस जन्म में राजा बना। तो देखिए, हम तो जानबूझ के एकादशी का व्रत करते हैं, तो हमें उसका फल कितना मिलेगा। तो हर व्यक्ति को एकादशी का व्रत करना ज़रूरी है, और हर एकादशी अपने आप में एक अलग ही महत्व रखती है। हर एकादशी जो कि आपको प्रभु से प्रीति दिलाती है, प्रभु के शरण में ले जाती है, प्रभु से प्रेम कराती है। तो आप सभी लोग एकादशी ज़रूर करें, ज़रूर करें।